स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उर्मिल गुलाटी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अंजलि सचदेवा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गुरचरण सिंह, हर गुरविंदर सिंह, हर गुरिंदर सिंह जी सर, हर गुरिंदर सिंह जी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सचिन कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शैली ग्रोवर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उर्मिल उपस्थित है, उनका स्वागत है। शिवादित्य चतुर्वेदी, हाँ, इसके अलावा शिवादित्य चतुर्वेदी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग वार्ता कर रहे थे। अभी हम लोगों ने बीएचबी की वार्ता किया। आदर्श गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे जो हम लोग वार्ता कर रहे थे वो भी बीएचपी की मानव शरीर विज्ञान के सेल की बात कर रहे थे। जो हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था कि सेल हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई है। उसमें क्या चीज है, तो उसमें जो मुख्य रूप से 4-5 है। एक डिफेंस के लिए था, एक हमारा मालिक था, स्वामी था, प्राण था, उस घर का मुखिया था, उसके बिना बिना उसके आदेश के कोई काम नहीं हो सकता। फिर डिफेंस के लिए एक था, वो बाहर से कोई अगर आ रहा है तो उसको डिफेंस में वो रक्षा करता था। तो एक तो मुखिया हो गया, एक डिफेंस का रक्षक हो गया। एक हमारे पास जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इनको बनाने के लिए था, वो भी हमारे पास। फिर उनको किचन से कहीं स्टोर हाउस में रखने के लिए था, वो भी हमारे पास व्यवस्था थी, गोल्गी एपरेटस। अब डिफेंस हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया। जब जरूरत हुई तो गोल्गी एपरेटस ने फिर जाकर दे दिया लाइपोप्रोटीन के रूप में, ग्लूकोप्रोटीन के रूप में, कि शरीर को आवश्यकता है, दे दिया उसने जाकर के। जैसे हमारे किचन में जब खाना बना, हमने स्टोरेज में रख दिया, स्टोरेज से आवश्यकता पड़ी, हमने फिर उनको दे दिया। अब एक जरूरत थी कि भाई बने खाना कहाँ, तो खाना बनने का, खाना हमारा क्या था, खाना हमारी एनर्जी है। हम भी तो एनर्जी के लिए खाना खा, हम भी भोजन करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो हम खाना नहीं खाते, हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए सब कर रहे हैं। तो वो काम माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि हम करेंगे। उसको पावर हाउस कहा गया, कि जब भी कोई आएगा, ग्लूकोज आएगा, तो ग्लूकोज को आप देंगे, और ग्लूकोज जाएगा, ऑक्सीजन लंग्स के माध्यम से मिलेगी, ब्लड में आएगी। एक हमारे पास एक मशीनरी है, हीमोग्लोबिन, उसके वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी और उसको लाएगी, उस डिब्बे में बंद करके लाएंगे और हमको दे देंगे। और जैसे दे देंगे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा भोजन। भोजन उसका क्या है, एटीपी अणु, करेंसी, ऊर्जा की करेंसी के रूप में वो विख्यात है। तो वो उसको बना दिया, तो हमारा काम पूरा हो गया। सेल अपने आप में कंप्लीट हो गया, मुख्य रूप से कंप्लीट हो गया। और भी आप आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 2-4 और पॉइंट है, क्योंकि सेल डिवीजन भी होगा। सेल तभी तो डेवलप करेगा, एक सेल से दूसरा, लेकिन बिना बिना न्यूक्लियस के, बिना उसके आदेश के कोई काम नहीं होगा। वो आदेश देगा कि भैया अब बड़े हो गए हो, अब आपकी शादी वादी हो गई, अब आप जाओ दूसरा घर बना दो। वही चीज काम वो करता है सेंट्रियोज, जो अभी बताया था सेंट्रियोज, उसके माध्यम से फिर वो अलग अलग सेल डिवीजन होता रहता है और हमारी संख्या बढ़ती रहती है। हम बड़े होते जाते हैं, हम ग्रोथ हो जाते हैं, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी रूप में। अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज पर।
तो हमारे चीनी दार्शनिकों ने ये माना कि पूरे ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं आपस में 5 तत्वों के संयोग का परिणाम है। ये संयोग करेंगे तो हमारा सारी वस्तुएं, जितने पदार्थ है संसार ब्रह्मांड की, वो सब इन्हीं के रिजल्ट है। वो 5 उन्होंने कह दिया। अब जब 5 कहा तो उन्होंने, ये बात हम कैसे भूलें कि उन्होंने कहा मेरिडियन भी सिस्टम था। तो मेरिडियन में क्या था? मेरिडियन में भी वही चीजें थी। मेरिडियन में एक मेरिडियन बना दी गई, वो हार्ट की मेरिडियन थी, एक ऑर्गन की, किसी हार्ट की थी, कोई लंग्स की थी, ये सब मेरिडियन थी। तो अब उन मेरिडियन में भी 5 बिंदु ऐसे रखे गए जो सबके, सब पदार्थों के, सब तत्वों के रिप्रेजेंटेटिव थे। इन्हीं तत्वों के, एक काष्ठ का था, एक अग्नि का था, एक पृथ्वी का था, एक मेटल का था और एक जल का था। अब हमको ये देखना है, अभी हम उस पर नहीं आ रहे हैं, वो 5 शू पॉइंट है, उनको शू पॉइंट कहा गया। इनके माध्यम से ट्रांसफर, और हमने कहा था ना कि एक रिलेशनशिप है। हमने कहा उनके बीच में, दार्शनिकों ने कहा, हम भाषा में कह रहे हैं, हम लोगों ने कहा, मतलब दार्शनिकों ने कहा कि उनके बीच में अंतर संबंध है। कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का ताऊ है। तो वही रिलेशनशिप था। कोई किसी को क्रिएट कर रहा है, कोई किसी का पिता है, वो उसका पिता है, वो उसका पिता, वो उसका पिता है। तो रिलेशनशिप हो गया ना। सामाजिक आने बाने में देखिए, सामाजिक ताना बाना यही तो है कि वो पिता है तो वो ताऊ हो गया, वो बाबा हो गया, अगर पिता का पिता तो बाबा हो गया। तो ऐसे रिलेशनशिप में पूरा ये बना। फिर कंट्रोलर हो गया, वही बाबा कंट्रोलर हो गया, जो बाबा का था ग्रैंडफादर, वो कंट्रोलर हो गया। इस रिलेशनशिप से हमारा पूरा ये बना। तो उन 5 तत्वों पे जो 5 पॉइंट थे मेरिडियन में, वो पॉइंट 5 शू पॉइंट कहलाए। उनका काम ये था कि वो आपस में ट्रांसफर करेंगे, कोई रिलेशनशिप उनमें होगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव उसी मेटल का, उसी एलिमेंट का होगा, और 4 अन्य एलिमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उसी तरह जैसे भारतवर्ष का किसी विदेश में जाकर के एम्बेसी बन जाए, तो एम्बेसी हमारी कहलाती है, वो उनकी नहीं कहलाती है। जो हमारा एरिया है, हमारा कानून उस जगह पर लागू होता है। तो जब भी कभी कोई बीमारी आएगी, तो ये नॉर्मल उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर, बहुत सिद्धांत हैं उनके आधार पर, जब भी कोई बीमारी आएगी तो हमको पहले तो देखना है कि बीमारी किस मेरिडियन में आई, किस जगह पर आई। उस जो जगह है, उस जगह जितनी मेरिडियन जा रही हैं, उनके कोई न कोई पॉइंट वहीं पर स्थित है, या उसका निकटतम कोई पॉइंट स्थित है। उस पर हम अगर ट्रीटमेंट कर देंगे, हम एनर्जी को जानते हैं, तो अधिक है एनर्जी तो हम उसको सिलेक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। अगर कम एनर्जी वहां पर है तो हम उसको टोन कर देंगे। और हमने ये देखा कि उस पॉइंट पर एनर्जी नापने का, हमको इन्फ्लुएंस करने का तरीका भी धीरे धीरे सीखना है, और हमने जाना है कि कैसे हमको सीखना, अनुभव से उसको और अधिक कर पाएंगे। अगर नहीं जानते हम लोग, तो हम लोग मेथी तो लगा ही सकते हैं, मेथी लगा देंगे, मटर लगा देंगे, चना लगा देंगे, बड़ी जगह हो तो चना लगा देंगे, मटर लगा देंगे। उससे क्या होगा? उससे हमारी एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। जहां कम है वहां ज्यादा, जहां ज्यादा है वहां कम। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी निकलेगा, दूसरा तरीका, और सारे तरीके निकल, सिद्धांत है तरीकों। दूसरा सिद्धांत ये हुआ कि यदि कहीं अब कोई अपराध हुआ है, मानो पब्लिक में जो हमारा व्यवहार है, व्यवहारिक जगत में बात करें, व्यवहारिक जगत में कोई अपराध कहीं हुआ है, कोई घटना घटी है, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं और उस थाने के, जहां पर हम रहते हैं, उसी थाने के, उनमें जाके बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वो रिपोर्ट लिखता है, वो कहता है भाई हम काम कर देंगे। आपको लग रहा है कि काम नहीं हो पा रहा, तो आप
उसके पास नहीं जाते, उससे सीनियर जो अधिकारी उसके पास चले जाते हैं। वो आपकी जगह जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर रहता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी पावर इतनी अधिक है कि अपने पावर का प्रयोग करते हुए यहाँ के एसओ एसएचओ को अपनी बात कह देता है और कहता है कि इसका काम क्यों नहीं सुना जा रहा है, इनका काम क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उसकी पावर ये है। ये जो काम हम लोग करा रहे हैं, तो पहले जो हम लोग काम करा रहे थे एसएचओ साहब के यहाँ, अपने घर के परिवार के घर के बिल्कुल बगल में जो हमारा थाना था, वहां जो काम करा रहे थे वो लोकल पॉइंट था। लेकिन अब हम वहां पर न जाकर एसएसपी साहब के जहां चले गए, तो एसएसपी का दफ्तर हमसे हमारे घर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव इतना है कि वो लोकल पर अटैक कर सके। दिस इज नोन एज डिजिटल पॉइंट। क्लियर? और बोलना और बताऊं पॉइंट आगे करेंगे। ये समझ में आया शैली मैम? उर्मिल मैम? हाँ जी सर, हाँ जी आगे आगे सर। ये डिजिटल पॉइंट का जिस्ट है, आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज जिस्ट कि जो काम, यानी कोई भी जहां पर हम लोकल नहीं लोकल करना, लोकल भी करिए, लेकिन लोकल के साथ डिजिटल पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर करिए। दिस इज दूरस्थ बिंदु, दूर है, उसका नियम है। अब ये कहाँ होते हैं, ये देखिए, ये बहुत बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत बढ़िया हो गया कि ये सब हमारे जो है कोहनी जोड़ और घुटने के जोड़ से नीचे होते हैं। यहां से इस जोड़ से और यहां तक इन्हीं सब में होंगे, और पैर में घुटने से लेकर नीचे तक होंगे। कितना हो गया, यानी इनका एप्लीकेशन ओरिजिनल पॉइंट पे भी हम कर सकते हैं। टीसीएम हम चाहें तो हम किसमें करें, प्रोफेसर पार्क जेबू के सिद्धांत के अनुसार हाथों में, पैरों में। लेकिन ये दूरस्थ बिंदु का नियम है कि ये इतना एरिया व्यावहारिक रूप से, घुटने से नीचे का एरिया व्यावहारिक रूप से टीसीएम के बिंदु को निकालने लायक होता है। और अभी आज किसी ने प्रश्न किया था कि क्या हम एक साथ टीसीएम के बिंदु और ब्योल चार्ट के आधार पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जो पॉइंट आपको ब्योल चार्ट में लगा न सकते हो, जो मतलब टीसीएम में लगा न सकते हो, उनको ब्योल चार्ट में इस्तेमाल करिए। लेकिन जो टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में आप लगा सकते हो जिन पॉइंट को, उनमें करिए। घुटने के नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभ्यता और संस्कृति में हम लोग पले बढ़े हैं, इसलिए बहुत से पॉइंट्स पर हम लोग सीधे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार पॉइंट नहीं लगा सकते थे। ये हमारी व्यवस्था थी। उसका खोज 1975 के बाद प्रोफेसर पार्क जेबू ने लगभग 1985 के आसपास कर दिया। अब वो सिद्धांत लगा दिया, उससे हमको फायदा हो गया। तो ये अब ये क्या होते हैं, इन्हें दूरस्थ बिंदु कहा जाता है। ये मुख्य रूप से देखिए, वैसे तो बहुत है, आगे और डेवलपमेंट हुए, लेकिन मुख्य रूप से 6 का, और इनको भूलिए नहीं, इनको लोग भूल जाते हैं। जब कभी बीमारी आई तो फिर हम लोग डिजिटल पॉइंट को यूज भूल जाते हैं, फिर हम लोग हायर चले जाते हैं। ये सब शुरुआत के नियम है जो हमेशा लागू होंगे। शरीर के आगे के भाग के लिए दूरस्थ बिंदु, शरीर के आगे का भाग, इन भाग के लिए LI4 माथे से गले तक का सभी रोगों का उपचार, मुंह में छाला हो, चेहरे पर फुंसी हो, गले में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, LI4 को अधिकांशतः ये पॉइंट सिलेक्ट होंगे। तो तात्कालिक रूप से आते हैं ना, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे नॉर्मली। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो LI4 पर आप मेथी लगा दीजिए, LI4 यहीं पर आएगा। आप देखेंगे उसमें चार्ट बना हुआ है, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 100, कहीं आप लोग नोट करिए, ट्रीटाइज 1 के पेज नंबर 125, हाँ 124 से लेकर के आपके सारे मेरिडियन, कई पूरे मेरिडियंस का पूरा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का दिया हुआ है। और ब्योल चार्ट पेज नंबर 175 में दिया हुआ है, ब्योल चार्ट। तो 175, 76 में है, 2-3 में है। तो अब LI4 ये ओरिजिनल यहीं पर आएगा,
और ये क्या है, माथे से गले तक के सभी रोगों के उपचार के लिए, मुंह में छाला, चेहरे में फुंसी, गले में किसी गड़बड़ी, इनके लिए जिम्मेदार है LI4। तो LI4 ये एनर्जेसिक पॉइंट भी कहलाता है, इसकी विशेषता और है, एनर्जेसिक पॉइंट भी कहलाता है, और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट कहलाता है। P6 छाती से नाभि तक के सभी रोगों के उपचार के लिए, छाती में दर्द, एंजाइना, पेन, उल्टी, हिचकी कुछ हो, P6 पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम 6 कहाँ आएगा, इसी तो आएगा ना सामने, इन भाग में, यहीं से 2 खून की दूरी पर बीचों बीच आ जाएगा। P6 छाती से नाभि तक के लिए, कोई आपको लग रहा है कि दबाव है, चेस्ट पे कोई दबाव है, दर्द है, आप P6 लगा लीजिए और रिजल्ट देखिए। ST36 नाभि से डायफ्राम तक, डायफ्राम ये है, नाभि आप समझ सकते हैं, तो दोनों के, कोई पेट दर्द हो, भूख कम हो, ये सब ST36 लगाइए। जिस समय ये प्रॉब्लम हो उसमें ST36 नॉर्मली आपको सिडेट करना होगा, लेकिन ST36 को आप टोन भी कर सकते हैं नॉर्मली। ST36 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये चिरयमन के पॉइंट में भी कहलाता है, अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ST36। और SP6 नाभि से, नाभि के नीचे, आगे और पीछे, यानी बटक्स और सामने के फ्रंट में कहीं के रोगों के उपचार के लिए आप इसको लगाइए, जैसे मासिक की गड़बड़ी, पेशाब की गड़बड़ी, सब है इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है SP6। तो इसको रक्त को भी रोक सकते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये समझ लीजिए कि ये शरीर के आगे भाग ले 4 पॉइंट, LI4, P6, ST6, SP6 है ना। फिर शरीर के पीछे के लिए, पीठ के लिए LU7, LU7 आप लगा लीजिए। LU7 आपका लंग्स में होगा, लंग्स मेरिडियन में, ये भी आपका किनारे से 9 से 2 खून की दूरी पे होगा, तो LU7 तो यहां पर लगा लिए। गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लगाइए LU7, सिडेट करिए। UB54 ओरिजिनल तो आपका आएगा पैर के उसमें नीचे में, लेकिन यहाँ पर बेल पे लगा, वहां लगा सकते हैं अगर चाहें। UB54 आपका आएगा बिल्कुल जहां पर घुटना है, घुटने के जस्ट पीछे, पीछे की तरफ, UB54 बिल्कुल पीछे की तरफ। कमर और बीच के नीचे की मेरुदंड के उपचार के लिए, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, UB54 करिए। और SP6 में और नीचे पेरिनियम एरिया है ना, NS और बटक्स, इन सब के लिए आप SP6 करिए। तो SP6 आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी, कुल मिला के 7 पॉइंट नहीं होकर 6 पॉइंट है, और 6 पॉइंट को जरूर यूज करिए। और तो इसके अलावा तमाम पॉइंट मिलेंगे आपको, लेकिन ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इनको उपचार में यूज करिए। कभी कभी देखा गया है कि केवल डिस्टल पॉइंट पर उपचार देने से रोग ठीक हो जाता है, इससे पूरा लाभ ना हो तो स्थानीय बिंदु और अन्य बिंदु का उपचार मिले, यानी इनको भी प्रयोग, मतलब स्थानीय बिंदु अगर आप प्रयोग करें तो इनको जरूर प्रयोग करिए। आप देखिए, शोल्डर के लिए ST38, स्टमक का 38 पॉइंट, एक्सेस स्पुटम के लिए ST40 स्पेसिफिक पॉइंट है, एक्सेस स्पुटम के लिए कफ बनता हो तो ST40 को सिलेक्ट कर दीजिए। ST44 इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर हेडेक, टूथेक, एब्डोमिनल पेन, ST44। SP9 बहुत बढ़िया पॉइंट है, SP9 लोअर एक्सट्रीमिटी में एसाइड्स, पानी भर जाता हो, स्वेलिंग हो रही हो नीचे के में, तो इसमें SP9 को सिलेक्ट कर दीजिए, जल यूरिन बाहर निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से। SP10 स्पेसिफिक एलर्जी, स्किन डिसऑर्डर, एक्जिमा, सोरायसिस, अर्टिकेरिया, इन सब के लिए। H5 स्पीच डिस्टर्बेंस, अगर कोई मान लो आपको वो हो रहा हो स्पीच का, तो H5 को आप करना है, मतलब कहीं अचानक आवाज चली जा रही हो या कम बोल पा रहे हो तो H5 को सिलेक्ट कर दीजिए। SI6, SI3 ये टेनाइटिस के लिए SI3 देखिए पॉइंट है। सर्वाइकल के पॉइंट भी है, सर्वाइकल कई पॉइंट मिल जाएंगे,
ये भी मिल जाएगा, ऊपर भी मिला हुआ है। फिर SI6 डिस्टल पॉइंट पेनफुल रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर, SI6 क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन यहाँ जाती, इसलिए नेक शोल्डर के लिए इसे इंपॉर्टेंट है। UB60 सर्वाइकल के लिए, देखिए ये सर्वाइकल के लिए कई पॉइंट हुए ना। TW5 बहुत बढ़िया पॉइंट है टेम्पोरल हेडेक के लिए, TW5 को सिलेक्ट कर दीजिए। माइग्रेन सर्वाइकल के लिए, टॉर्टिकोलिस गर्दन थोड़ा वो हो जाती है, अकड़ जाती है। आई डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर, सॉरी कान यहीं पे जाती है TW मेरिडियन, तो ईयर डिसऑर्डर के लिए। TW6 इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल डिजीज एंड स्ट्रेस ऑफ की, TW6। 8 इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर चेस्ट वॉल इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया, दो रिब्स के बीच का दर्द, हार्पिस जोस्टर। GB21 हार्मोनाइजिंग डिलीवरी, एक और पॉइंट हार्मोनाइजिंग डिलीवरी के लिए शायद UB67 और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शॉर्ट एंड लेग, इट इज ड्यू टू मसल स्पाम, क्लीनिंग द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। GB39 वेरी गुड पॉइंट। GB13 डिस्टल पॉइंट फॉर टॉर्टिकोलिस सर्वाइकल स्पॉन्डिस ब्लड कैंसर। ये GB39 आपको बोन मैरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GB39 बोन मैरो, आगे पढ़ेंगे आप। GB40 चेस्ट पेन, एक्जिला मेस्टाइसिस, पेन इन टेल बोन। GB41 डेफनेस के लिए वही, मेनिंजियल सिंड्रोम, हेडेक, मेस्टाइसिस, लोकोमोटर डिसऑर्डर, वेस्ट पेन। लीवर 3 नोट कर लीजिए, आई डिसऑर्डर के लिए बहुत सर बढ़िया। एक बात पूछना चाह रहे थे। जी जी सर थोड़ा इंग्लिश बोलिए। का, थोड़ा इंग्लिश में जो सर है उसको सर थोड़ा हिंदी किया जाए सर, हम लोग को समझने में आसानी होगी। ऐसा है, ये कुछ इंग्लिश नहीं में है जो है उसको सर, इंग्लिश में। सुनिए। ये जितनी बीमारियां हैं, ये बीमारियां, बहुत सी बीमारियां आपको कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। और इनके सबके आप फार्मूले, हम लोग भी जैसे आप पढ़े हुए हैं वैसे हम लोग पढ़े हुए हैं। कोई ना डॉक्टर हम हैं ना आप हैं। इनको देखिए तुरंत किसमें, गूगल में सर्च करिए, उनका अर्थ जानिए, लेकिन बहुत कम जानिए, सब कम मत जानिए। जानने से कोई बहुत फायदा नहीं। आप केवल ये जानने की इसका कोई बीमारी आवे तो तुरंत आ जाएगी, तुरंत देख लीजिए इसको। ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस। बहुत से आप देखिए डेफनेस नहीं मालूम, टेनाइटिस मालूम, कानों में घंटी है, सब बजती है, डेफनेस है वो, इन सब के लिए इसका यूज करिए। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो जीवन में कभी किसी को नहीं होती हैं और कभी आप देखते भी नहीं पूरे जीवन भर। उनको बहुत जानने से बहुत अधिक जान भी जाएंगे तो बहुत बड़े डॉक्टर नहीं बनना है। इस वाले पॉइंट पर केवल जान करके हमको यूटिलाइज करना है बस। ठीक है रंजन जी, बोलिए। आई डिसऑर्डर में जैसे आंख के डिसऑर्डर कोई भी हो, लीवर 3 का आप नोट कर लीजिए, जी आंख ओके। में लीवर 3 का सिलेक्ट कर लीजिए। हेलो सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। बोलिए। सर जैसे ये डिजिटल पॉइंट आपने बताए कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे इसमें LU7 आपने सर्वाइकल के लिए बताया, जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि LU7 सर्वाइकल के लिए सर क्यों है? मतलब सर्वाइकल एरिया से तो नहीं निकल रही है LU मेरिडियन, तो मतलब ये किस तरीके से काम करता है, क्यों करता है ये काम उस चीज? नहीं नहीं, ये कोई नहीं जानता। ये सिद्धांत जो ठीक है। चाइनीज ने बनाया था, मैं अच्छा साफ साफ ठीक बता है, दूं। ठीक है सर, देखिए कोई बात डिजिटल नहीं सर, पॉइंट, कोई बात उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि दीज आर नोन एज डिजिटल पॉइंट, और इनका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, और इसकी अपनी क्वालिफिकेशन बता दिया, गुण बता दिए जिसको। अब वो गुण, जैसे मान लीजिए हम कहें कि आकाश का मृदु गुण कैसे है, तो ये अगर कोई ये पूछे कि आकाश का गुण मृदु क्यों रखा गया, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मृदु अच्छा, नहीं रखा गया कोई तो बात जरूर ये, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है सर, ये ठीक है, तो ठीक ये डिजिटल पॉइंट इसीलिए कहे गए कि ये उस मेरिडियन में नहीं है, लेकिन ये इसका इफेक्ट होता है। वो कारण ये होगा कि वो किसी जगह की, जैसे हम लोग अपने बात पित्त का बात करें तो किसी का वात घटा देते हो, किसी का पित्त बढ़ा देते हो, ये सब अपने है। लेकिन ये सर मैं बता सकती हूँ इस वाले का, LU7 का, आप बताएं। जी मैं बता सकती हूँ सर इसका, LU7 का। बताइए बताइए बेटा बताइए। सर 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है, उसमें LU7 के 6 हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स हैं। तो ये सर हमारे कोर्स में अभी आगे आ जाएगा।
तो LU7 इसलिए हमारे शोल्डर को ठीक करता है क्योंकि वो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आ रही नहीं है। दादर जी का प्रश्न होगा कि बहुत वो इम्पोर्टेंट पॉइंट तो LU7 है, ही मैं क्यों? मान गया आपकी, हाँ सर, पर वो सर उसमें सर्वाइकल एरिया में फायदा क्यों पहुंचा रहा है? वहां से तो नहीं निकल रही है सर्वाइकल एरिया से एलयू मेरिडियन, ये जानना चाह रहा था मैं। आदर्श जी ना, सर आप अभी आगे पढ़ेंगे तो इनकी डाइवर्जन्स होती हैं। नहीं शैली मैडम, ऐसा है ना, देखिए दो चीजें हैं, ये दूसरा प्रश्न है, ये आधारभूत प्रश्न है, जो उनमें ये कहना है कि यह यहाँ पर क्यों कर रहा है, तो ये इसका क्यों का इलाज तो कोई नहीं जानता, क्योंकि पहले विचार पैदा हुआ दार्शनिक से, नंबर समझ लीजिए, ये सारा विचार जो था हमारा चाइनीज का, वो दार्शनिक विचार था। दर्शन माने जो मन से जाना जा सके वो दर्शन है, जो जाना बाहर भौतिक में जाना जा सके वो दर्शन नहीं था। बाद में क्या हुआ, डॉक्टर वॉल ने जो इस मेरिडियन है, तो इस मेरिडियन में जो मेरिडियन की बात कर रही है, जो मेरिडियन कंसेप्ट था ओरिजिनली, उसको उन्होंने चेक किया एक मशीन से, वो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने चेक किया, इंजीनियर थे, उन्होंने उसको टेस्ट किया और ये देखा कि जिन पॉइंट्स पर चाइनीज वो कह रहे थे, उन्हीं पॉइंट्स पर वर्चुअली रेजिस्टेंस सबसे न्यूनतम था। ठीक है, तो इस आधार पर उनकी एक थ्योरी हुई जो उन्होंने सीमेंटिंग किया, लेकिन बहुत बाद में 1940 के बाद किया। तो अब उतने सालों तक 200-300 BC के तब येलो एम्परर लिखी गई, उससे लेकर 1940 तक ये विधा चलती रही और यूज करते रहे। प्लस जो अपने उसके बाद अनुभव हुए, उन अनुभवों को नोट करते चले गए, चिकित्सा ऐसे बनी। तो दार्शनिक विचार कन्वर्ट हो गया किसमें, मॉडर्न साइंस के रूप में स्थापित हो गया। तो अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने ये जांच किया था, ये कोई नहीं जानता कि वो मेरिडियन कैसे, क्योंकि अंदर हम अभी आप पढ़ेंगे आगे कि मेरिडियन का अंदर जाल बचा हुआ है, एक सड़क से दूसरी सड़क, दूसरी सड़क तीसरी सड़क जैसे हमारी जाती है, वैसे वहां मेरिडियन का जाल है। तो एक मेरिडियन दूसरे से जुड़ी हुई है किन्हीं तारों से। तो जो मैडम शैली मैडम बता रही थी, वो कह रही थी कि हमारे पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, मतलब वेसल माने बड़ी ऊर्जाओं का एक संगठन है। उसको फिर उन्होंने एक दार्शनिक जो थे, उन्होंने कह दिया कि शरीर के इस भाग के लिए ये पॉइंट, इस भाग के लिए ये पॉइंट, लेफ्ट के लिए ये पॉइंट, राइट के लिए ये पॉइंट, पीछे के लिए ये पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे कहा। अब वो पॉइंट क्यों कहा ये नहीं जानते हम लोग, बिल्कुल नहीं जानते, इसमें कोई शक नहीं। ये है पॉइंट, उन्होंने कहा इसलिए हम लोग भी कह रहे हैं, और लगाने से फायदा हुआ, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हो गया। क्योंकि अगर कोई कहे, मान लीजिए कोई मेडिसिन है और उस मेडिसिन में कोई मान लीजिए कहे कि आर्सेनिक क्यों मिला दिया गया है, और आर्सेनिक का फायदा हो रहा हो, तब तो आप कहेंगे फायदा ठीक है, लेकिन कहें कि आर्सेनिक क्यों मिलाया गया था, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल सही है बात जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं हरगुरिंदर बोल रहा हूँ जी। जी मैम। सर मैं पूछना चाहता था, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि ये जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनका रिलेशन 5 एलिमेंट्स से है। सर उसके बारे में कुछ बताएं, बहुत डीप इंटरेस्ट है उसमें। क्या जो हमारे जो बॉडी के मेरिडियंस हैं, हाँ, उनका 5 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, कुछ ऐसी आपने बात कही थी थोड़ी देर पहले। ना ये दार्शनिक विचार था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं के आपसी संयोग का परिणाम है, पहला तो ये पॉइंट कहा। तो उन्होंने कहा कि ये 5 जो है, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, चाहे पराभौतिक भौतिक कुछ भी कहिए, उनमें इन्हीं पदार्थों का, ये इन्हीं तत्वों का समावेश है। तो हम लोगों ने कहा कि जो मेरिडियन हमारा रखा गया, उस मेरिडियन में 5 वो तत्व जरूर होंगे ना जी, जैसे पूरे ब्रह्मांड में है हाँ कोई जी, हाँ पदार्थ में, वैसे ही कोई मेरिडियन हम जो कंसेप्चुअली ले रहे हैं, उसमें भी तो वो पदार्थ होंगे, तो वो तत्व होंगे, तत्व एलिमेंट, उन जी पदार्थ में वो तत्व होंगे। तो वो 5 तत्व सब मेरिडियन में मिलेंगे आपको, हर मेरिडियन में 5 पॉइंट मिलेंगे, प्रत्येक मेरिडियन में 5 पॉइंट मिलेंगे। तो एक तो उस मेरिडियन का एक उस तत्व का भी पॉइंट होगा, वो एलिमेंट का पॉइंट होगा, जो तत्व है उस तत्व का भी पॉइंट होगा। जैसे कास्ट है, तो जो कास्ट का मान लीजिए हम लोग लीवर लिया, तो लीवर में
लीवर के मेरिडियन में लीवर का भी होगा, अग्नि का भी होगा, पृथ्वी का भी होगा, मेटल का भी होगा और जल का भी होगा। तो एक तो लीवर का हो गया और 4 दूसरे के हो गए। ओके सर, ओके सर, वो ठीक, कंसेप्ट अब तो क्लियर हुआ। वो आगे उनको 5 शू पॉइंट कहा जाएगा। उनसे क्या होता है, शू माने ट्रांसफर कराना। उन्होंने कहा इनसे क्या आप एनर्जी क्यों ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। हम ओके लोगों ने सर, कहा ना कि वो उसका पिता है, वो उसका पिता है, वो उसका पिता है और वो उसका कंट्रोलर है। तो इस रिलेशनशिप से वो ट्रांसफर करा सकते हैं एनर्जी को एक से दूसरे जगह पर। राइट सर, थैंक यू, ये थैंक यू सर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब जो है इसी तरह ये जो लीवर 3 का पॉइंट आया था, कहाँ आया था ऊपर, ये लीवर 3 डिजिटल पॉइंट फॉर आई डिसऑर्डर, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और आई डिसऑर्डर में जब भी हो इसको लीवर 3 को सीडेट करना होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। DU20 ये जहां चुटिया रखते हैं ये हमारा है, ठीक है। तो चुटिया रखते हैं तो दो ये ब्रह्मांड में ऊर्जा कहते हैं वहीं से आती है, और दिस इज नोन एज एंटीना ऑफ एंटीना, नंबर 1। नंबर 2, सब बीमारियों का एक इलाज। और ऊपर से और नीचे तक एक वो जो ह्यूमन वो मॉडर्न साइंस कहती है ऊपर से नीचे तक एक समझ लीजिए ड्रम की तरह हमारा शरीर है, जिसके दोनों तरफ हाथ पैर है और ड्रम की तरह शरीर है। इसलिए ऊपर से यहां से और आपका NS एरिया सब मिला हुआ है, इसलिए उसके डिसऑर्डर के लिए भी DU20 बढ़िया पॉइंट कहा जाता है। और DU20 100 बीमारियों का एक इलाज है, एंटीना ऑफ एंटीना है, हाईएस्ट एनर्जी सेंटर है। इसलिए हाई बीपी वालों को इस पॉइंट पर नॉर्मली स्टिमुलेशन बहुत नहीं करना चाहिए, ठीक है। DU20 इसको गवर्निंग वेसल कहा जाता है, उसको DU भी कहते हैं, ठीक है। फिर DU14 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर फीवर, फीवर के लिए हो तो DU20 माना GV गवर्निंग वेसल 14 को सीडेट करना होता है। CV6 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर वीकनेस एंड आल्सो ST36 SP6। CV6 हमारा ऊर्जा का बहुत बड़ा पॉइंट है, यही इसी में होता है। आप बेल चार्ट में आप देखेंगे CV6 में, जहां पर क्या हार्ट और ब्रेन की लाइन मिलेगी वहीं पर, ठीक है। सर ये CV12 तीनों पॉइंट जो हो जाएंगे ST36 SP6 और CV6 ये टोन करेंगे सीडेट। कौन सा, इसमें इस वाले में डिजिटल पॉइंट सीडेट करेंगे। अच्छा ये CV6 वाला तो CV6 वीकनेस है, वीकनेस तो एनर्जी कम है, वीकनेस माने एनर्जी कम, तो आपको टोन करना है। और इसके साथ जो ST36 और SP6 लगाएंगे वो भी टोन करेंगे ना, टोन क्योंकि करेंगे। वीकनेस ठीक का है, तो ST36 टोन करेंगे, SP6 भी टोन करेंगे वीकनेस की वजह से। तो उसमें क्यों एनर्जी आ जाए ना, SP6 नीचे से एनर्जी लाएगी, ST36 बीच में लाएगी, CV6 आपको जो है कंट्रोलर है। ये उन्होंने अपना सिद्धांत इसीलिए बनाया ना तब तमाम पॉइंट का, तो हम लोग तो यूज करने लगे ना, क्योंकि हम लोगों ने सिद्धांत को नहीं किया। CV12 स्पेसिफिक फॉर गैस्ट्रिक, CV12 ये स्टमक का पॉइंट है, फ्रंट शू पॉइंट। तो इसलिए जो है ये नोजिया वोमिटिंग के लिए इसमें ST21 भी ऐड किया जाता है। ये गैस्ट्रिक CV12 जो आप वैसे करेंगे तो सीडेट करना पड़ेगा, जब आपको तत्काल होगा तो सीडेट करना पड़ेगा। CV17 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर हार्ट एंड लंग्स डिसऑर्डर, CV17 यहाँ नॉर्मली मेथी लगाना चाहिए, ठीक है। CV22 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ये भी अस्थमा का जब अटैक हुआ है तो आप इसको सीडेट करेंगे। बाद की दो अटैक के बीच में आप भले इसको टोन कर लें। जब कोई घटना घटती है तो एनर्जी अधिक होती है, इस सिद्धांत पर एनर्जी बढ़ जाती है ये माना जाता है, इसलिए उस समय जो घटना हुई हो सीडेट करते हैं। जैसे चोट लगी हो तो चोट लगने पर आपको सिकाई नहीं करनी है, बल्कि आपको ठंडे पानी से सिकाई करनी है, मतलब बर्फ के पानी से करनी है। जब कुछ समय आप हो जाएगा तब आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। ये उसी सिद्धांत पर आधारित है और वहां से दोनों से एक ही पॉइंट है, सिद्धांत वही है। तो हम लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ।
तो इस तरह हम लोग जो है अभी धीरे धीरे अब सिद्धांत, अब देखिए अब हम लोग सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। तो सिद्धांतों में हम लोग देखते जाएंगे कि इस तरह के 10-11 सिद्धांत हम लोग समझ में आएंगे कि इन पदार्थ जो एलिमेंट हैं उनके बीच में हम लोगों के रिलेशनशिप क्या है, और उन रिलेशनशिप को हम लोग समझते जाएंगे। तो इन्हीं पॉइंट के आधार पर फिर प्रोटोकॉल जो है खेमका सर ने इन्हीं पर आधारित प्रोटोकॉल बनाया और उन प्रोटोकॉल की यूज किया, और यूज करने पर जब वो देखा उन्होंने कि इस पर बहुत फायदा हो रहा है, तो वो प्रोटोकॉल फिर धीरे धीरे पब्लिश हो गए। ऐसे ही शायद सब चिकित्सा में ये होता है। नॉर्मली मॉडर्न साइंस में जो एलोपैथ है उसमें माना जाता है कि अगर 60 से 70% पेशेंट पर वो कोई दवा ठीक कारगर होती है तो उसको माना जाता है कि सफल है नॉर्मली। अगर कोई और एलोपैथ में इससे भिन्न विचार रखते हो तो बता सकते हैं अपनी बात। तो उस आधार पर भी हम लोगों के यहाँ यही हुआ कि जो चाइनीज ने भी यही किया होगा, हम लोगों के पास जब ट्रैवल होके आई तो हम लोगों ने, जब खेमका सर ने इसको किया तो अपने उन किताबों को अपने में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद इस रूप में एक प्रोटोकॉल सृजन किया, प्रोटोकॉल बनाए। आगे चल के आपको धीरे धीरे प्रोटोकॉल मिलेंगे सब थ्योरी पर। तो वो थ्योरी बना दी गई। कोई एक किताब अपने आप में पूरी थीसिस है, ट्रीटाइज 1 कोई खत्म नहीं कर सकता है। ट्रीटाइज 1 ही नहीं पढ़ पाएंगे पूरा, उसके सारे पॉइंट्स याद ही नहीं कर पाएंगे। ट्रीटाइज 2 नहीं उतना याद कर पाएंगे। एक एक जितने 365 या 366 जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, उनका एक एक का आधा आधा पेज का 15-15, 20-20 गुण है। गुण माने क्या करता है इसका उल्लेख है। तो ऐसे में सारे गुणों को हम लोग 1-2 गुणों को केवल एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं पे चर्चा करते हैं, बाद में हम बातें नहीं करते हैं। तो अगर कोई रिसर्च करेगा तो इन पे बहुत अधिक रिसर्च कर सकता है, अपनी ये प्रोटोकॉल बना सकता है। सर मैं एक मेरिडियन से रिलेटेड फोटो अगर आपको दिखा के पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लंग्स मेरिडियन है तो लंग्स से उसका क्या कनेक्शन है, किस तरीके से होता है? अगर आप कहें तो सर मैं पहले फोटो दिखा दूं, उसके बाद आप अगर कुछ क्लियर कर पाए इस बारे में। नहीं, हमको फोटो तो हमारे पास है, फोटो मेरे पास है, नहीं, फोटो दिखाने की जरूरत नहीं सर, बट क्वेश्चन मैं कैसे पूछूंगा? अगर मैं नहीं। कोशिश करता हूँ सर, अगर हो पाया सर प्लीज। नहीं, आपका क्वेश्चन दूसरी चीज है। आप हम लोग 2 सिद्धांतों में बात कर रहे हैं ना। आपने लंग्स को कहा ये है, मान लीजिए हमने कहा कि लंग्स हमारा यहाँ है, ठीक, चलिए आप दिखाइए, मैं देखता हूँ कोशिश सर, करेंगे। कोशिश करके अगर हो जाए तो। नहीं सर, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जो फोटो दिखाना चाह रहा हूँ वो आप, चलिए कोई बात नहीं सर। वो जो आप, मैं बात समझ गया आपकी, कि जो आप लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स हमारी हाथों में मेरिडियन है, ठीक है, यहाँ पर मेरिडियन दिखाई गई है। वो लंग्स तुम्हारा यहाँ है या लंग्स हमारा यहाँ है, मेरिडियन हमारे यहाँ है। अब आप ये कहेंगे कि इस मेरिडियन में, इस मेरिडियन से कैसे लंग्स का उपचार हो रहा है, जी ठीक, सर, आप कुछ कुछ ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने मेरिडियन का कंसेप्ट लिया। जो उन्होंने कहा कि मेरिडियन हमारी, ये मेरिडियन लंग्स के यहाँ जाती है और यहाँ से शुरू होती है, यहाँ जाती है। अब इस मेरिडियन मार्ग में कोई चीज है तो कहने के लंग्स प्रभावित है, ये उन्होंने, और लोग बंद कर दें, नहीं ठीक है। तो इन मेरिडियन मार्ग में जो है वो लंग्स में कैसे रिलेशनशिप है ये कोई नहीं जानता, ये हम लोग नहीं जानते, न चाइनीज वाले जानते हो, शायद कहीं लिखा हो, नहीं मुझे नहीं लगता। तो हम लोगों ने वो, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक विचार में रखा था, कैसे जाना ये नहीं जानते हैं। हम लोग भी तो कह रहे हैं कि मन है। अब जब आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो आप कहेंगे मन कहाँ है सर? आदर्श जी, आप आयुर्वेद जब पढ़ोगे तो आप कहोगे कि मन कहाँ है सर? मन तो दिख नहीं रहा हमें। जी जी जी। अब इसका उत्तर तो कोई दे नहीं पाएगा। आत्मा कहाँ है? आप कहोगे आत्मा कहाँ है, तो हम तो नहीं बता पाएंगे आत्मा कहाँ है, क्योंकि आप एनाटॉमी के हिसाब से बात करोगे ना, मॉडर्न साइंस की बात करोगे ना।
तो मॉडर्न साइंस तो कहती है ब्रेन में है, ब्रेन है केवल, आत्मा है। हम कह रहे हैं काल भी है, हम कह रहे हैं दिशा भी है। तो ये हमारा दार्शनिक विचार था। तो उन दार्शनिक विचारों के आधार पर एक ट्रेडिशनल सिस्टम बना था चिकित्सा की, इसलिए वो, अब आज आप पूछ रहे हो, उस समय तो यही प्रथा थी, इसी पर ट्रीटमेंट हो रहा था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन तो तब शुरू हुआ जब इसी हमारे ही सिद्धांत के, बहुत से सिद्धांतों को चुरा करके लोगों ने एक मॉडर्न साइंस बनाया और उसमें एक सिद्धांत बनाया, कहा कि रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में आप बता दीजिए कि किसी दवाई में कौन सा पॉइंट, आर्सेनिक क्यों मिलाते हैं जब तो वो तो जहर है। बहुत सी दवाइयों में आर्सेनिक मिलाते हैं, वो जहर है, तो क्यों मिलाते हैं? तो वो उसका सिद्धांत वहां जब होगा कि जहर को काटता है। अब ये कहीं लिखा हुआ फ्रेज, अब वो कहिए कि ये कहां से सिद्धांत आ गया। तो ऐसे ही ज्ञान विज्ञान ऐसे बढ़ता है। आपके पहले जो कोई ज्ञान था वो बढ़ा, फिर आगे उसमें बढ़ा, फिर आगे ऐसे बढ़ा। तो आज भी बहुत से होता है, लीवर बहुत सी दवाइयां जो आप खिलाते हैं उनको, उसको हटा देता है, वो खुद ही कहते हैं एलोपैथ वाले। तो क्यों हटाता है? नहीं हटाना चाहिए। अगर वो उनकी अच्छाई के लिए है, उस लीवर के लिए, तो हटाना नहीं चाहिए, लेकिन हटा देता है। तो ये हम जो मूलभूत प्रश्न है जिस पर थीसिस हमारी है, थीसिस ही वो भरारा गिर रही है, तो बिल्डिंग ही नहीं बन पाएगी। उस कंसेप्ट में हम मानते हैं कि मन आत्मा कंट्रोल करती है। अगर कहते हैं कि आत्मा कंट्रोल नहीं करती तो खत्म हो गया, पूरा सिद्धांत ही खत्म, आयुर्वेद खत्म। जैसे आप कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, या आत्मा कंट्रोल नहीं करती है, या आत्मा को किसी ने देखा नहीं, तो कैसे बताएं? तो पूरा का पूरा आयुर्वेद समाप्त, क्योंकि पृष्ठभूमि यही है कि खादीन आत्मा मना कालो दिशा से द्रव्य संग्रह। तो उनका, अब आपने कहा सेंद्री, अब आपने कहा कि जो हम देख रहे हैं ये कैसे मन एक्सेप्ट करता है, कैसे हमारा आत्मा एक्सेप्ट करती है, तो खत्म हो गया पूरा सिद्धांत। तो पृष्ठभूमि खत्म हो गई, वो तो बैकबोन है उसकी। उसको नहीं मानते तो आगे चिकित्सा बेकार। हाँ, अब जब तब मानेंगे तब लोग, वो मानते कैसे हैं? आधा मानना होता, अर्ध सत्य जिसको बोलते हैं ना, तो आधा मानना होता है कि हमको जो चीज समझ में आ रही वो हमको ठीक लगी, उसको हमने मान लिया, जो चीज ठीक नहीं लगी उसको नहीं माना। विज्ञान ने, जो आधुनिक विज्ञान है, इसने, इसका सबसे बड़ा गुण है केवल ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन जिसको आप कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ, आप देखिए तो। लेकिन कोई उसको देखना नहीं, क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा हुआ है, हमने ये मॉडर्न साइंस को पढ़ा हुआ है। ये विज्ञान भी वहीं से लिया हुआ है। सुश्रुत संहिता में 12 उसके वो है, एक एक चीज देखिए, पट्टी बांधने का तरीका तक उसमें लिखा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी है। एक्सक्यूज मी सर, मैं हरगुरिंदर बोल रहा हूँ जी। जी जी सर, मन में विचार एक आया तो वो साझा करना चाहता था आपसे। सर, जैसे मर्म चिकित्सा है, उसमें 108 प्रेशर पॉइंट्स है बस केवल, लेकिन उन्हीं से वो सब कुछ कर रहे हैं जी। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस समय के मनीषियों की, जिनको हम महर्षि कहते हैं। सर, उनके पास कोई लैब नहीं थी, उनकी संवेदना इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ऊंची थी कि उन्होंने वो पकड़ लिया सारा कुछ। और उसके बाद ये डेवलपमेंट लगातार चलती रही। अब जो एक्यू पॉइंट्स है वो 1200 से ऊपर है, पूरी फुल बॉडी भरी पड़ी है पॉइंट से। तो कोई तो है ना इसके पीछे शक्ति। हमारे पंजाबी में सर एक 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख तंदा, खोल दिया पेच एस दे, काफिर हो जाए बंदा। तो इसकी जो परतें हैं वो हम उगाड़ नहीं सकते। हमको पहले एलिवेट होना पड़ेगा उनके जितना, तब हम जान पाएंगे। अभी तो हम केवल लाभ ही ले लें, इतना ही बहुत है। मेरे सर व्यक्तिगत मेरे 28 साल की प्रैक्टिस है, रिफ्लेक्सोलॉजी के फील्ड में मैं काम करता रहा। डे 1 से सर मेरे पास ट्यूमर कैंसर के, ब्रोंकाइटिस के, ट्यूबरक्लोसिस के केस रहे हैं मेरे पास। तो मेरे को पता था कुछ नहीं था पहले बिगनिंग में। लेकिन सर जैसे मैंने बुक्स को
लिया वो मेरे दिल को लग गई कि हाँ मैं ऐसे ही इसको विजुलाइज करूं जैसे ये मनीषियों ने लिखा है। तो मैं काम करता गया और मेरे को सक्सेस मिलती गई। मेरे को पता नहीं था ये कैसे काम कर रहा। मैं कई बार बौखला जाता था कि इतने सीरियस केसेस ले रहा हूँ, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करूंगा। लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। अभी भी मेरे पास लिवर फेलियर के केसेस चल रहे हैं। तो पढ़ने में आनंद आता रहा, अभी भी आ रहा है। वैसे ही मैं अपने आप को बच्चा समझ रहा हूँ। मेरी 55 एज है सर, लेकिन इसमें इतना रस है। बहुत बार पढ़ा है सारा कुछ, लेकिन फिर भी पढ़ने से मन उकताता नहीं है। जानने की इच्छा है कि इससे क्या लाभ हो सकता है मानवता का। तो हमारे लिए उन्होंने खोजा है, हमारे लिए इतना ही बहुत। अभी जैसे जैसे हमारे हाथ से निकलेगा, अनुभव होगा, हमारा अपना निजी जो अनुभव है वो सुदृढ़ हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, तो हम लोग यहीं पर अब खत्म करते हैं। 9:45 हो गया है। तो हम लोग वीडियो को शेयर करें, आपस में ज्ञान का विनिमय करें, ज्ञान को ट्रांसफर करें। ज्ञान दान देने से ज्ञान बढ़ता है। जैसे दूसरे को देते हैं वैसे उसका ज्ञान आपके पास आता है, आपका ज्ञान उसके पास पहुंचता है। और हम लोग इसी रूप में अपनी विधा को, जो कि कॉम्परेटिवली हमारे गरीब देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। कम विधा, मतलब जो विधा कम खर्चीली हो, कम पैसे लगे, तभी तो मानवता कल्याण होगा। अगर मुझे अभी जाके डॉक्टर को 1 लाख देना हो तो कितने लोग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हमको ये विधा कम खर्च वाली तय करनी है। उसके लिए तभी है जब विधा सबको सुलभ हो जाए। तो जो खेमका सर ने कहा था, यही कहा कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। ये सपना तभी पूरा होगा। और वो संत महात्मा ऐसे ही होते हैं। उन्होंने 34, इसके जो 24 लिखा हुआ है आप ट्रीटाइज, ये मार्वलेस है। ये एक एक पर आपको 4-4 थीसिस, 5-5 थीसिस लिख सकते हैं आप। एक पूरी किताब पूरी नहीं होती, समझ ही नहीं सकते पूरी किताब को। उन्होंने जितना हार्ट पे लिख दिया, उसने लंग्स पे लिख दिया, उसमें किडनी पे लिख दिया, उसमें आई पे लिख दिया, उसमें टंग डायग्नोसिस लिख दिया। कहां से लिख दिया? और तय किया था कि एक 24 ट्रीटाइज लिखेंगे। और ऐसे ही लोग होते हैं। वो एलोपैथ सिस्टम, जिसको जो है बिरला जी की वाइफ को, जो उसमें के तत्कालीन बिरला जी उनके उम्र के उसमें रहे होंगे, बिरला जी की वाइफ को बेड रिडन थी वो 15 दिन से। कोई एलोपैथ, उनके पास कोई कमी रही होगी, नहीं कर पा रहे थे, कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे। खेमका सर के संपर्क में जब वाइस खेमका सर मिले, उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया उसके दूसरे दिन चलने लगी। तो उन्होंने जब बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे अपना संस्था चला रहे हैं, तो उन्होंने ब्लैंक चेक दिया कि खेमका जी, इसमें आप जो रकम चाहिए भर लीजिएगा, आपकी संस्था के लिए, दान के लिए है। तो खेमका सर ने तुरंत कहा कि हम दान नहीं लेते हैं। और उन्होंने अपना वो बताया कि दान से न भिक्षा से, विकास करेंगे शिक्षा से। ये उनका मोटो था शुरुआत का। तो कैसे महात्मा होते हैं? कौन संत होता है? यही संत तो है, और कौन है? ऐसे संत कितने मिलेंगे आपको जो ब्लैंक चेक को वापस कर दें? तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज खत्म करते हैं। कल से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर।